फ्रेंड्स हाय, वेलकम टू माय चैनल टैरो रीडर डॉली में आपका स्वागत है। आज मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए लेकर आई हूँ कि करंटली उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे टू स्टोन पड़े हैं, एक ब्लैक कलर का और एक ये वाइट कलर का। आप कोई भी चूज़ कर लीजिए और अपनी रीडिंग जाके देख लीजिए। अब मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग पे। फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ब्लैक कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। फ्रेंड्स, आप मेडिटेट कर लीजिए अपने पर्सन को विजुलाइज करके, फिर देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आता है। 2 मिनट पॉज कर सकते हैं आप, उनके बारे में विजुलाइज कीजिए, प्रेयर कीजिए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, लेट्स फाइंड आउट। 9 of Wands, 6 of Wands, lots of fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Ten of Wands in reverse, 9 of Swords, Ace of Swords, the Empress and the 10 of Pentacles। और बॉटम ऑफ द डेक है 6 of Cups। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या ये पर्सन आपके एक्स हैं, आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हैं, आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, आप में से एक पर्सन मैरिड हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। और अगर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मे बी आप में से कोई एक डाइवोर्स ही हो सकता है। ठीक है, पर बच्चे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि आप में से किसी एक पर्सन के बच्चे हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है एक पर्सन, कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक पर्सन के ऊपर। ठीक है, और मे बी मुझे दिख रहा है कि आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अब, क्योंकि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में उनके लिए आज भी प्यार है, इसलिए शायद आप रीडिंग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको होता है कि मेरा पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या क्या कहना क्या चाहता है मुझसे। आपको कहीं ना कहीं लगता है आपके पर्सन शायद अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा, अपना मॉम से, डैड से बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं। ठीक है, एंड अभी फ़िलहाल आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं वो। करंटली वो आप उनके दिमाग में 24 घंटे चलती हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और मे बी वो आपको मैसेज करेंगे भी जल्दी। मुझे लग रहा है आप लोगों की बातचीत होगी। मुझे नहीं पता आप मैसेज करोगे या वो करेंगे, लेकिन आपके बीच में कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपकी फैमिली की हो सकती है, या जैसे आपके बच्चे हों, या कोई ना कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब वो उस चीज़ से निकल के ना आपसे बात करने ज़रूर आएंगे, या आप उनसे बात करोगे। बातचीत तो ज़रूर होगी। वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपके पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ज़रूर उनकी बातचीत होगी ही होगी। अबंडेंस एंड ट्रस्ट, आपको बस डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है अलोननेस। तो मे बी अभी आपको अकेला महसूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोगों की बातचीत ज़रूर होगी, बस आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे। ठीक है, आप लोगों का बातचीत होगी। आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इस टाइम पे, बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है वो। मे बी जिनके चक्कर में आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, वो कोई भी चीज़ हो, फैमिली हो, थर्ड पार्टी हो, वो अब उनसे उनको उतना मिल नहीं रहा कुछ। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं।
उनके मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, मदर के साथ प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही है, उनकी फैमिली के साथ मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। पर राइट नाउ अगर करंट फीलिंग, मैंने ये रीडिंग करंट फीलिंग पे रखी है, तो वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। देखा आपकी तरफ आना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए पड़े हैं, ठीक है। और वो जहाँ भी फंसे हुए हैं वहाँ से आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके पास आके आपको अप्रोच करना चाहते हैं वो, मुझे लग रहा है देख के। और वो जल्दी आपको अप्रोच करेंगे, दोबारा से आपको बोलेंगे कि प्लीज़ कम बैक टू मी बेबी, ऐसे लग रहा है मुझे। आपसे सॉरी भी कहेंगे, कहीं ना कहीं अपोलोजाइज़ करेंगे जो भी उन्होंने आपके साथ किया है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। जब आप उनको इग्नोर करते हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता वो चीज़। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। वो आपको शादी के लिए प्रपोज़ करेंगे, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। वो फील करते हैं कि आप उनको चाहते हैं, ठीक है। वो ये फील करते हैं कि आप उनको इतना चाहते हैं, उनको ऑलरेडी पता है ये चीज़। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, पर उनको कहीं ना कहीं डर है। इस बात का डर हो सकता है फैमिली का, कि फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेंगी। जैसे मैंने सिचुएशन बताया कि एक पर्सन डाइवोर्सी हो सकता है, या फिर बच्चों के साथ कुछ ना कुछ है लिंक, तो मैं भी इसीलिए वो थोड़ा डर रहे हैं कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ़ यू। वो आपको बहुत इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि 24 घंटे आप उनके दिमाग में रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके दिमाग से आप निकल जाओ, या उनको कोई आपकी याद ना दिलाए, बट कहीं ना कहीं से यूनिवर्स उनको आपकी याद दिला ही देते हैं। एंड लास्ट, समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। वो इस टाइम पे आप सेपरेशन में है, तो वो ये विश करते हैं काश मैं से ना मिला होता, काश मैं से ना मिला होता, तो आज मेरी ये हालत ना होती। क्योंकि वो फंस चुके हैं, उनको आपसे प्यार हो गया, लेकिन सिचुएशंस ऐसी है कि आप लोगों की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, कमिटमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कहते हैं काश ये जो मेरे अंदर इमोशंस है ना, वो ख़त्म हो जाए। पर वो इमोशंस ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ का मुझे सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है देख के, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं और वो आपसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि यार फैमिली को कैसे मनाना है, ठीक है। ऊपर से वो मुझे नहीं लगता कि वो करियर में इतने स्टेबल हैं कि आपको अकेले मतलब वो सब कुछ दे पाए, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज्ड है। तो राइट नाउ उनकी करंट फीलिंग ये है आपके लिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, सी यू। हेलो पाइल नंबर 2, जिसने भी वाइट कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए, तब तक देखते हैं क्या रीडिंग आती है। यूनिवर्स, एंजल्स, गाइडर्स पाइल नंबर 2 वालों के लिए करंट फीलिंग्स ऑफ देयर पार्टनर। The Tower in reverse, 8 of Wands, Five of Cups, the Star in reverse, the Emperor in reverse,
नाइट ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। यहाँ भी दूसरी पाइल में भी मुझे लग रहा है बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है। ईगो क्लैशेस, कोई कमिटमेंट नहीं दी उन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा गया, या फ्रेंड्स के भड़कावे में आके आपको छोड़ा गया, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। पर अब राइट नाउ वो उनको रिग्रेशन हो रहा है, बहुत रिग्रेट है, वो बात करना चाहते हैं आपसे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। उनके अंदर जो ईगो थी ना, वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। डार्कनेस, उनको कुछ क्लैरिटी नज़र ही नहीं आ रही है, उनकी लाइफ में सब गड़बड़ चल रहा है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हुए पड़े इस टाइम पे। एक ऑब्सेशन नहीं हो जाता कि मुझे ये चाहिए, बात करनी है मेरे को। अंदर उनका इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हुआ पड़ा ना आपसे बात करने के लिए, बहुत ज़्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ईगो बीच में आ रही है कि मैं नीचे हो जाऊंगा अगर मैं पहले बात करूंगा। पर उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैंने किसी और की बातों में आके आपको छोड़ दिया, या थर्ड पार्टी की वजह से, या जो भी उनके फैमिली, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फैमिली, फ्रेंड्स या एक्स्ट्रा जो भी है। बात करना चाहते हैं आपसे, आपके पास आना चाहते हैं, पर ईगो, उनकी लाइफ सब कुछ ख़राब हुई पड़ी है और वो आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं। ईगो है उनके कि मैं इससे सिंपैथी नहीं लेना मैंने, नहीं तो मैं डाउन हो जाऊंगा, मतलब वो नीचे नहीं झुकना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि मैं नीचे झुक रहा हूँ अगर वो ऐसा करेंगे। मोमेंट टू मोमेंट इन रिवर्स, सेलिब्रेशन, एंड बॉटम ऑफ द डेक बियॉन्ड इल्यूजन। डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अपनी इल्यूजन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं पर उनको समझ नहीं आ रहा। लेकिन धीरे धीरे उनको रंग भी नज़र आ रहे हैं लोगों के, जिनकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है। उनको सच्चाई नज़र आ रही है कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, मैंने गलत किया जो भी किया मैंने। उनको कहीं ना कहीं वो रिग्रेशन है, पर वो आपको बोलेंगे नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर अभी भी वो ईगो है। थर्ड पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। नाइट ऑफ वैंड, यहाँ भी नाइट ऑफ वैंड, यहाँ भी नाइट ऑफ वैंड। फिज़िकली बहुत ज़्यादा उनको आपसे अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है देख के। आपके पार्टनर के सैक्रल चक्रा में थोड़ा है, बहुत सारी कॉर्ड्स जो है ना लगी हुई हैं, उनका दिक्कत है यहाँ। बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। आपके चेज़ नहीं कर रहे, वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, और वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा रिचुअल्स कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लाइक प्रेयर्स हो गई या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिचुअल्स हो गए। वो कहीं ना आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रेयर्स कर रहे हैं। और पहले वो जैसे जितना सोचते थे ना लोगों के बारे में
अब उन्होंने सोचना बंद कर दिया है, अब उनका सारा फोकस आपके ऊपर है। आपको वो पाने की हर कोशिश कर रहे हैं, आपको वापस लाने की। अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। पर आपके पार्टनर में ईगो बड़ी है, ठीक है, और शैटर होगी ये धीरे धीरे, होगी शैटर ये धीरे धीरे, एक ना एक दिन, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे प्यार बहुत करते हैं। देखिए लव मैसेज, योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी ड्रोलिंग। जैसे मैंने कहा था, उनको आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्शन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है आपके लिए। मतलब एक होता है ना, समझ ही जाइए अब आप। आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस। अभी भी कहीं ना कहीं उनके है दिमाग में दुनिया के बारे में, पर वो धीरे धीरे ख़त्म होगा वो चीज़। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। उनको कनेक्शंस का समझ आना स्टार्ट हो गया है कहीं ना कहीं, कि आप लोगों का कोई ना कोई डीप कनेक्शन है, कोई ना कोई सोल कनेक्शन उनको लग रहा है कि हाँ है। आई केप्ट द टेक्स्ट। वो आपकी टेक्स्ट पढ़ते हैं, जो ओल्ड टेक्स्ट, अगर आप लोग सेपरेशन में है ना, तो वो पढ़ते हैं आप लोग। चैटिंग, तुम्हारी ओल्ड जो चैटिंग है ना आप लोगों की, वो पढ़ते हैं। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन। वो आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं, जैसे मैं कह रही हूँ, वो अपने मुंह से नहीं कह रहे, लेकिन वो आपको देखना चाहते हैं, उनका बहुत मन है आपको देखने का। आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू। उनको डर भी लग रहा है, क्योंकि जैसे वो आपको छोड़ के गए थे, तो उनको ये था कि आप उनको लेट डाउन करोगे, उनको ऐसा फील होता है। तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो जो रिजेक्शन वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसलिए वो डर के मारे आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। पर आपको वो मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं कि आप खुद उनको मैसेज करो, एंड आप करोगे, आप लोग की बातचीत होगी, मुझे दिख रहा है आप लोग की भी बातचीत होगी। करेंटली वो बहुत पैशनेट है आपके लिए, ठीक है, और उनको रिग्रेशन भी है कहीं ना कहीं अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है, लेकिन वो दुनिया की भी परवाह करते हैं कि कोई क्या सोचेगा। लेकिन ये है कि वो आपको बहुत मिस करते हैं। तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, बाय बाय।